नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ज्योति पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 6 का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, क्लीनिंग ऑफ फूड, उसके अंदर हम पहले क्लास से ले चुके हैं कि क्यों ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्यों हमें फूड को साफ़ कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम इन मिक्सर्स को सेपरेट करने के कुछ तरीके सीखेंगे। जैसे पहला तरीका है कि हमें ऐसे मिक्सर को सेपरेट करेंगे जो कैसा है, इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल का मतलब जो आपस में एक दूसरे में घुले नहीं। जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम पानी के अंदर मिट्टी डालें या फिर छोटे छोटे कंकड़ वगैरह डालें तो क्या वो पानी में मिक्स होंगे? नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं वाटर में मैंने क्या डाल दी, शुगर डाल दी, तो ये तो मिक्स हो जाएगी। तो मिक्स हो जाएगी तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आपका सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन जो आपस में मिलते नहीं है उनको हम कहते हैं इनसॉल्युबल सॉल्यूशन। और जो इनसॉल्युबल होते हैं इनको सेपरेट करने के कुछ तरीके हैं। जैसे पहला हमारे पास सेडिमेंटेशन या फिर डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन के द्वारा हम क्या करते हैं कि जो इम्प्योरिटीज, जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज है, जैसे अगर हम बात करें ये पानी का कोई टैंक है और इस टैंक के अंदर क्या हुआ कि आपने बाहर से मिट्टी लाए और मिट्टी लाकर आपने इस पानी के टैंक में डाल दी। तो इस पानी के टैंक में डालोगे तो क्या होगा, वो कुछ मोटे मोटे भी इसमें होंगे, ठीक है। लेकिन जब हम काफी देर तक इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब छोड़ने का मतलब है कि हमने इसको बिना हिलाए डुलाए हमने इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, जो मोटे मोटे जो पार्टिकल्स हैं ये कहाँ आ जाएंगे, ये सारे के सारे इसके नीचे आ जाएंगे। कौन से, जो मोटे मोटे यानी थोड़े लार्जर पार्ट जो होंगे इसके, वो कहाँ जमा हो जाएंगे, नीचे जमा हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले पानी को किसी दूसरे मग के अंदर डाल लेंगे और इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये प्रोसेस कौन सी होती है, हमारी सेडिमेंटेशन या फिर डिकेंटेशन की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के द्वारा हम ज्यादा पतले जो यानी जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें दूसरी प्रोसेस होती है, वो कौन सी होती है, कोएगुलेशन। कोएगुलेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें क्ले यानी कि जो मिट्टी होती है, जो चिकनी मिट्टी की हम बात करें तो वो कैसी होती है, वो पानी के अंदर सेटल डाउन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स हल्के होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स होते हैं और छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो वो क्या होता है, पानी में सेटल डाउन नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें उन पार्टिकल्स को क्या करना पड़ता है, भारी करना पड़ेगा। और भारी कैसे करेंगे, जैसे कुछ केमिकल सब्सटेंस हम डालेंगे। जैसे हमने फिटकरी यानी एलम डाल दी, अगर हमने एलम डाल दी तो एलम डालने की वजह से ये जो छोटे 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 ये जो पार्टिकल्स हैं इसके, जो इसमें सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, सेटल डाउन नहीं होंगे तो क्या होगा, अब ये इसी तरीके से रहेंगे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हो, सेटल डाउन हो जाएं। सेटल डाउन अगर हमें करना है तो हम क्या डालेंगे, इसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस डालेंगे। जैसे एलम यानी कि फिटकरी हमने इसमें डाल दी। जैसे ही हम इस बीकर के अंदर फिटकरी डालेंगे तो ये जो सारे सब्सटेंस है ना, ये थोड़े से भारी हो जाएंगे, हाई हेवियर हो जाएंगे, और हेवी होने की वजह से ये क्या होंगे, नीचे यहां पर सेटल डाउन हो जाएंगे, यहां पर सेटल डाउन होंगे, एक क्लियर लेयर बन गई यहां पे हमारे। और हम क्या करेंगे, फिर वापस से इस पानी को क्या करेंगे, यहां से किसी दूसरे बीकर में डाल लेंगे। तो ये प्रोसेस होती है हमारी कोएगुलेटिंग या फिर लोडिंग की। अगर दोनों में डिफरेंस की मैं बात करता हूं तो दोनों में डिफरेंस अगर हम देखें तो इसमें क्या हुए, ये लार्जर पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये स्मॉलर पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, यानी इसके अंदर घुले रहते हैं। अगर हमने जब तक कोई सब्सटेंस नहीं डाले तब तक वो सेपरेट नहीं किए जा सकते, लेकिन इनमें बिना कोई सब्सटेंस डाले सेपरेट कर सकते हैं हम इसको। अगला जो वर्ड है, अगर इससे भी छोटे पार्टिकल्स हुए तो हम क्या करें, अगर छोटे और पार्टिकल होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। फिल्ट्रेशन के द्वारा कैसे सेपरेट करेंगे वो हम देखते हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा फिल्टर पेपर का, आपने किसका नाम सुना होगा, एक फिल्टर पेपर का नाम सुना होगा, जिसको हमने क्या किया, रोल करके उसको ऐसे एक बना लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, किसी दूसरे बीकर से जिसके अंदर आपके कोई सॉल्यूशन था, उससे आपने क्या किया,
हमने क्या किया, ये फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर का हमने क्या बना लिया, कोन शेप बना ली, जिसकी वजह से हम इसमें क्या होगा कि यहाँ पर साफ पानी यहाँ पर अंदर आ जाएगा। कैसे आएगा, इसके अंदर क्या है, स्मॉलर पार्टिकल्स है जो इसके अंदर सोल्यूबल तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत छोटे जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इन दोनों प्रोसेस के द्वारा हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम इन दोनों प्रोसेस से नहीं करेंगे तो हम तीसरी प्रोसेस अपनाएंगे, और वो कौन सी है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में काम में क्या लिया जाता है, फिल्टर पेपर। क्या काम में लिया जाता है, फिल्टर पेपर काम में लिया जाता है। और ये ऐसा सॉल्युबल है कौन सा, जो मिक्सर है, मिक्स्ड सॉल्यूशन हो गया ये, ठीक है। और अगर इसकी बात करूं तो ये प्योर सब्सटेंस हो जाएगा हमारे पास। कैसे होगा प्योर, अगर हम इसको यहां से डालेंगे तो ये जो फिल्टर पेपर है इसमें बहुत बारीक बारीक पोर्स होते हैं, पोर्स का मतलब छेद होते हैं, तो जो बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं उसकी वजह से इसमें क्या होगा, यहां से सिर्फ और सिर्फ पानी आएगा, और जो छोटे छोटे पार्टिकल जितने भी छोटे होंगे वो सारे के सारे इसी के अंदर रह जाएंगे, और हमारा मिक्सर कैसा हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। हम उन्हें उसको सेपरेट कर लेंगे। तो ये तीन प्रोसेस थी जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन से अलग करते हैं। आगे अगर हम चलते हैं तो हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है सिटी वाटर वर्क्स। सिटी वाटर वर्क्स का मतलब होता है हमारे जो शहरों में पानी आता है वो कैसे कैसे प्रोसेस होके हम तक पहुंचता है, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। अब अगर हम बात करें, देखो हम डेली जो हमारे टेप वाटर होता है, नल का पानी होता है, अगर वो गंदा आएगा तो हम बीमार हो जाएंगे तो हमें जॉन्डिस, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो जाएगी, और भी कई सारी बीमारियां हो जाएगी जो पानी से फैलने वाली। तो अब हमें अगर उन बीमारियों से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो भी कुछ इंतजाम करती है कि भाई लोगों तक साफ पानी पहुंचे। साफ पानी पहुंचे तो उसके लिए क्या किए जाते हैं, उसके लिए जो सिटी वाटर वर्क्स होते हैं उसमें 4 स्टेप्स होती हैं, और वो 4 स्टेप्स कौन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूं। सिटी वाटर वर्क्स में जो पहली स्टेप होती है वो होती है सेडिमेंटेशन या फिर डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन का मतलब जो बड़े बड़े इंप्योरिटीज होती है पहले उसको सेपरेट आउट यानी बाहर निकाला जाता है। उसके बाद ये कौन सी प्रोसेस हो गई, कोएगुलेशन की प्रोसेस हो गई। कोएगुलेशन की प्रोसेस के द्वारा छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे उनको, जो लाइटर पार्टिकल होंगे जो सेपरेट नहीं हो सकते, जो उसके अंदर मिक्स्ड है, उनको हम क्या करेंगे, कुछ केमिकल सब्सटेंस जैसे फिटकरी डालकर उनको क्या करेंगे, अलग करेंगे। फिर अगली जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, 3rd नंबर की प्रोसेस, इसके द्वारा हम छोटे छोटे जो बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं उनको भी अलग कर लेंगे। उसके बाद अगली जो प्रोसेस आती है, 3 प्रोसेस तो यही होती है सिटी वाटर वर्क्स में, और 4th प्रोसेस होती है उसमें क्लोरीनेशन की। क्लोरीनेशन का मतलब होता है कि पानी के अंदर क्लोरीन डालने की वजह से उसमें जो इंप्योरिटीज यानी जो लिविंग इंप्योरिटीज हैं, जैसे कोई जीवाणु वगैरह, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, वो क्या होंगे, मर जाएंगे, और वो मर जाने के बाद फिर पानी हम तक पहुंचता है, और उस पानी को हम कैसा कहते हैं, प्योर वाटर कह सकते हैं। अगर हमारे तक गंदा पानी पहुंचेगा तो हमें टाइफाइड नाम की बीमारी हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं जॉन्डिस नाम की बीमारी हो जाएगी। तो इन बीमारियों से बचाने के लिए हम ये 4 प्रोसेस करते हैं। कौन कौन सी प्रोसेस हैं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। पहली थी सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन, दूसरी थी कोएगुलेशन या फिर लोडिंग, तीसरी थी फिल्ट्रेशन, और चौथी प्रोसेस कौन सी है, क्लोरीनेशन। तो ये 4 प्रोसेस हमारी कैसी है, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को अलग करने के लिए काम में ली जाती है। अगली जो हमारी टेक्निक्स हैं वो कौन सी है, सोल्यूबल, ये सोल्यूबल इंप्योरिटीज को सेपरेट करने की। अभी तक तो ये इनसॉल्युबल थी तो हमने क्या किया, उनको जमा के सेपरेट कर लिया, या उनको नीचे बैठा के सेटल डाउन करवा के सेपरेट कर लिया, या फिर फिल्टर करके। लेकिन अगर वो सॉल्युबल हो, उसके अंदर मिली हुई हो, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपने क्या किया, पानी का जो गिलास था उसमें आपने नमक डाल दिया, और पानी के गिलास में नमक डालने के बाद अब इसको अलग करो, तो आप बोलोगे कैसे करें। तो उसको करने की कई सारी अलग अलग प्रोसेस है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।